नमस्कार। रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा से उड़ने वाले 19 सीटर विमान का कंपनी ने शेड्यूल किया जारी। रीवा से भोपाल जाने वाले यात्री नहीं उठा सकेंगे 999 रुपए की यात्रा का लाभ। आकृति टॉकीज के समीप हुए गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 6 आरोपियों सहित 2 पिस्टल बरामद। समोसे के अंदर मिली छिपकली, बच्चे की हालत गंभीर। और गुजरात से चला युवक नहीं पहुंचा रीवा, परिजनों ने ठेकेदारों पर लगाया गायब करने का आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 10 नवंबर से रीवा से भोपाल चलने वाली फ्लाइट नियमित चलेगी, जिसका शेड्यूल कंपनी ने जारी कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे का फायदा रीवा वासियों को नहीं मिलेगा, बल्कि भोपाल से रीवा वाले आने वाले यात्रियों को जरूर मिलेगा। 10 नवंबर से रीवा से भोपाल से चलने वाली फ्लाइट का आनंद अब रीवा वासी ले सकेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे के अनुसार रीवा से भोपाल जाने वाले यात्रियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि भोपाल से आने वाले रीवा के यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन के दिन रीवा से भोपाल के लिए 999 रुपए किराए की बात कही थी, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। लंबे इंतजार के बाद रीवा से भोपाल हवाई यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसका व्यापारियों ने स्वागत किया है। उद्घाटन के बाद 5 तारीख से रीवा से भोपाल के बीच हवाई यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन किसी कारणवश फ्लाइंग कंपनी ने हवाई यात्रा की शुरुआत नहीं की थी, जिसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। उद्घाटन के दिन मुख्यमंत्री ने 999 रुपए में रीवा से भोपाल यात्रा की घोषणा की थी, जो लगभग 1 महीने चलेगी। उसके बाद पूरा किराया देना होगा। कंपनी द्वारा रीवा से भोपाल का किराया 1999, भोपाल से रीवा का किराया 999 रुपए दिखाया जा रहा है। भोपाल से रीवा का शेड्यूल भी कंपनी की वेबसाइट ने जारी कर दिया है। भोपाल से रीवा आने वाली फ्लाइट सुबह 8 बजे रवाना होगी, जो 10:05 पर रीवा पहुंचेगी। इसी तरह रीवा से सुबह 10:35 पर खजुराहो जाने वाली फ्लाइट 11:30 पर खजुराहो पहुंचेगी। खजुराहो से रीवा आने वाली फ्लाइट 11:05 पर रवाना होगी और 12 बजे रीवा पहुंचेगी। और रीवा से 12:30 पर जाने वाली फ्लाइट 2:35 पर भोपाल पहुंचेगी। हमारी सुविधा शुरू होने पर हमने शहरवासियों से इसकी संबंध में चर्चा की। मेरे समझ में इसका टाइमिंग मॉर्निंग में होना चाहिए जाने का, और शाम को वापस आना चाहिए 7-8 बजे के आसपास। ये फ्लाइट ये ज़्यादा सही रहेगा आने जाने के लिए। समय ये सही रहेगा। वजह क्या है, ये सही समय क्यों है? समय ये कि दोपहर के टाइम जाना आना पूरा दिन खराब हो जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता। तो उसके लिए जो है सुबह को जाना और शाम को वापस आना ही सही रहेगा। तो सुबह जाए तो अपना व्यापार कर हाँ, व्यापार करके अपना क्या मानते हैं और आगे भी होना चाहिए? जी, अभी तो यहाँ से 72 सीटर वाला चलना चाहिए। 19 सीटर फ्लाइट जो है वो मज़ेदार नहीं होती है। कम से कम 72 सीटर होना चाहिए। और रीवा से भोपाल, इंदौर और हैदराबाद वाली फ्लाइट शुरू होनी चाहिए, जो लोगों को सहूलियत भी हो और सभी शहरों से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी उसमें। भाई अगर अगर यहाँ से 12 बजे चलती है ना, 12 बजे 12 बजे चलेगी, 2:30 बजे वहां पहुंचेगी, तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो व्यापारी के हित में तो नहीं जाएगा। हाँ, बाकी किसी को घूमने जाना है, फिर वहां से भोपाल से फ्लाइट दूसरी पकड़नी है या कनेक्टिंग बैठ रही है 2:30 के बाद की, तो उनके लिए बेटर है। बाकी व्यापारी के हिसाब से बिल्कुल पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा। वजह क्या है? वजह पूरा दिन खराब हो रहा है। पूरा दिन यानी 12 बजे जाएं, 2-2:30 बजे पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से फिर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो हमारा तो शाम 5-6 बजे पहुंच, इससे पहले पहुंचेंगे नहीं तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। क्या मानते हैं सुबह टाइमिंग हो? सुबह टाइमिंग हो तो बेस्ट रहेगा। सुबह 7 हो, 8 हो, 6 हो, पूरा समय काम पूरा दिन हमारा काम आ जाएगा। जैसे हम पूरा दिन काम कर। समय जो आया है वो बहुत बढ़िया है। भोपाल से ऐसा मालूम पड़ा है कि सुबह 8 बजे भोपाल से प्लेन रवाना होगा और रीवा सुबह 10:05 पे आएगा। और इसी तरह से ऐसा मालूम पड़ा है कि 12:30 बजे रीवा से भोपाल के लिए टेक ऑफ करेगा, जो भोपाल 2:35 पर लैंड करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी टाइमिंग है। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा अपने रीवा के लाडले, जिसको लोग प्यार से लोग भैया भी कहते हैं, उनका नाम ही राजेंद्र शुक्ला है। और जैसा नाम है वैसा उन्होंने करके दिखाया है। अभी तक किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि रीवा में भी कभी एयरपोर्ट आएगा, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्होंने दिखा दिया कि ये रीवा से एयरपोर्ट बहुत 1.5 साल के अंदर चालू करके दिखाया है। अभी उन्होंने एक चीज और बोली है, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
तो अभी हमें देखना है कि अभी रीवा हमारा कहाँ से कहाँ पहुंचने वाला है। इसके लिए मैं पूरी रीवा, पूरा विंध उनको इतना साधुवाद देना चाहते हैं कि जितना हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। गुजरात नौकरी करने गया युवक वापस आते समय रास्ते से लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने ठेकेदार पर गुम करने का आरोप लगाया है। ग्राम फूलकरण सिंह जिला मऊगंज के रहने वाले बब्बू सोंधिया ने एसपी कार्यालय पहुंचकर जानकारी दी कि उनका बेटा सूबेदार सोंधिया उर्फ गोलू गुजरात के राजकोट में रहकर ठेकेदार के अंडर में नौकरी करता था। ठेकेदार प्रदीप सोंधिया दीव तालाब के पिपरा का ही रहने वाला है। 8 महीने पहले उन्हें बेटे को बुलाकर ले गया। 8 महीने से उसकी सैलरी भी नहीं मिली थी। पिता की तबीयत खराब होने की जानकारी लगने के बाद उनका बेटा वहां से आना चाह रहा था, लेकिन ठेकेदार नहीं आने दे रहा था। वहीं ठेकेदार का कहना है कि उसके बाद उसके पैसे भी दे दिए गए। मिली जानकारी के अनुसार 22 अक्टूबर को गोलू सोमनाथ एक्सप्रेस से जबलपुर के लिए निकला था। उसके बाद उसके मोबाइल पर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। 23 तारीख को आखिरी बार रात 9:46 पर किसी ने इटारसी में फोन उठाया और बताया कि ये फोन मुझे ट्रेन पर मिला है, लेकिन उसके बेटे से संपर्क नहीं हुआ। बाद में मोबाइल भी बंद हुआ। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार ने ही उनके लड़के को गायब करवाया है। सूबेदार उर्फ गोलू की उम्र 22 साल है और उसका मोबाइल नंबर 8799368580 है, जिसकी शिकायत लेकर आज परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और उचित कार्यवाही की मांग की है। परिजनों ने बताया कि मऊगंज थाने में शिकायत दर्ज कराए हैं, लेकिन वहां पर शिकायत दर्ज नहीं हुई। कहा गया कि मामला गुजरात का है, वहीं शिकायत दर्ज कराओ। परिजनों ने यह भी बताया कि उसके कमरे में उनके लड़के का कपड़ा, मोबाइल चार्जर सहित अन्य सामान मिला, लेकिन लड़का नहीं मिल रहा है। कि हम घर आएंगे मम्मी, तो ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा। तो मैं बोला कि लाला जब पैसा काम करे पैसा काहे नहीं देता। तो जब वहाँ से चला तो कहीं इसकी बात ही मतलब शाम टाइम है, बात ही ठेकेदार नहीं मानी। तो ठेकेदार कहीं के गोलू हम तुमका धमकी दे रहा। जब धमकी दिया तो बोला कि मैं घर जाऊंगी, तो कहीं इसके घर तुम नहीं पहुंच पाओगी। अब जब हम बात फोन लगावे लगा तो फोन नहीं उठा। ये गुजरात से चला कि नहीं चला? गुजरात से चल नहीं पाया वो। और पैसा मांगा, पैसा मुआवजा करा। जब शाम 2 दिन हो गया, जब मैं बात करा तो उसका फोन ही नहीं उठा। मोबाइल फोन नहीं उठ रहा? हाँ, मोबाइल बंद हो गए। कितने दिन की बात है ये 22 तारीख के। 22 तारीख? हाँ, और ठेकेदार है यहाँ अपना के पता है? उन्हें पता है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे के नाम हमारे सूबेदार सोंधिया। थाने वाले कहाँ के हो? फूलकरण सिंह की। फूलकरण सिंह, थाना मऊगंज। हाँ, थाने में रिपोर्ट डाला? थाने में रिपोर्ट डालने गए तो रिपोर्ट नहीं पड़ी। नहीं लिखे। क्या बोले? वो बोले कि जाओ गुजरात से वहाँ के थाने से रिपोर्ट करो। तो गुजरात में ऑनलाइन हुआ है ना? ऑनलाइन तो हुआ सर, पर कुछ जानकारी नहीं मिली। कुछ नहीं, आप लोग यहाँ भटक रहे हैं? अब पूरे भटक रहे, तो अब कहीं पता नहीं चलती का करे का नहीं करे, कहाँ जंगल पहाड़ में फेंके, इसीलिए यहाँ आए। ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार यहाँ देव तलाए के आए, मतलब उसका नाम है प्रदीप सोंधिया, पिपरा डोड़ा। तो वो नहीं बता रहा है? वो बोलता है कि मैं पैसे दे दिया, हमको नहीं पता है। इसका मतलब है वो घुमाया। ठेकेदार परेशान कर रहा है? हाँ, ठेकेदार ही लापता किया? हाँ, ठेकेदार। और ठेकेदार हमारे घर से बुलाया। वो बच्चा नहीं जा रहा, कि बोला कि आओ मेरे कंपनी में काम करो। 8 महीना हो गया, पैसा 1 रुपया नहीं दिया। फिर भी मेरे लड़का को घुमा दिया। लड़का गोल है? लड़का गोल कर दिया। हाँ, लड़के से बात नहीं हो पा रही? लड़का से बात नहीं हो पा रही। कहाँ मोबाइल ही, कहाँ लड़का है। और मेरे लड़का को बोला वहाँ से जब चला तो कहीं तुम घर जाओगी, लेकिन घर नहीं पहुँच पाओगी। तो रूम से पता नहीं चल रहा। अब रूम से निकला कि नहीं निकला। और उसका बैग, चार्जर और कपड़ा, पर्स, पूरा सामानों के रूम में मिला। आप वो आए वहाँ गुजरात? हाँ। आपके भाई का वो भाई है? जी हाँ। क्या नाम है भाई का? सूबेदार सोंधिया। सूबेदार सोंधिया उर्फ गोलू। कहाँ गया था ये काम करने? क्या हुआ इसके साथ? गुजरात राजकोट में बेसिंग कंपनी में काम करता था। ठेकेदार के थ्रू? हाँ, ठेकेदार के थ्रू। तो ठेकेदार कहाँ का है? ठेकेदार देव तलाई का है। वो ले गया था? हाँ, ले गया था। फिर क्या बात हुई भाई से आपकी? भाई से बात ये हुई थी कि मतलब वो गांव आने वाला था,
पिताजी की तबीयत खराब थी तो पैसा मांगा, पैसा ठेकेदार दिया नहीं। वो बाहर से कहीं से 200-400 रुपया लिया। आने लगा तो ठेकेदार धमकी दिया, घर नहीं पहुंच पाओगे। घर नहीं पहुंच पाओगे। इसके बाद क्या हुआ? भाई आया कि नहीं आया? भाई अभी नहीं आया। कब चला वहाँ से? 22 तारीख को। आपको क्या लग रहा है? अब लग रहा है इसमें ठेकेदार का हाथ है। ठेकेदार रहने वाला कहाँ का है? देतला। अगर आप समोसा खाने के शौकीन हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि रीवा में समोसे के भीतर अब छिपकली मिलने लगी है। ताजा मामला पड़रा के एक होटल के सामने आया है। रीवा में एक होटल का समोसा खाने के कारण एक बच्चे की हालत बिगड़ गई। समोसे के अंदर आलू की जगह छिपकली निकली, जिसे खाते ही बच्चे की हालत बिगड़ गई। बच्चे को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। इधर इस पूरी घटना को लेकर जब होटल संचालक से बात की और शिकायत की गई तो उसने लापरवाही पूर्वक जवाब दिया। घटना दीनदयाल धाम पड़रा का है। सड़क किनारे संचालित सुरेश होटल में रोज हजारों लोगों की भीड़ लगती है, जहां खुले में लोगों को खाने की जगह जहर परोसा जा रहा है, लेकिन ऐसे स्थान पर खाद्य विभाग की कभी नजर नहीं पड़ती। इसी बात की शिकायत करने पहुंचे परिजनों के साथ होटल संचालक का ऐसा व्यवहार था कि उसे किसी बात का खौफ ही नहीं। बच्चों के परिजनों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद होटल संचालक को इस बात की सूचना दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी होटल में धड़ल्ले से जहरीला खाद्य पदार्थ बेचा जा रहा था। जैसा कि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि समोसे के अंदर पूरी छिपकली का सर बकाया है, जबकि आधी छिपकली बच्चे के शरीर के अंदर जा चुकी है। क्या है कि हम निपनिया वार्ड नंबर 2 निवासी हैं। तो क्या हुआ आज मतलब 2-3 दिन पहले से हमारे बहू के आंख में मतलब दिक्कत थी, तो भतीजे को बोले कि जाके इसको दिखाओ संजय गांधी में। तो वो लेके आया, यहाँ दिखा के लौट रहा था। एक गांव का लड़का था, उनके साथ कार से आए तो दिखा के लौट रहे थे। तो हमारे जो एक नाती और नातिन है वो स्कूल गए हुए थे, वहाँ से मतलब ये था कि लौटेंगे तो भूखे होंगे कुछ तो लिए जाएं। तो वहाँ से सुरेश कुशवाहा होटल है, सुरेश होटल, उसके यहाँ वहीं गाड़ी रोक के एक गांव के बगल के पड़ोसी चौरसिया, जीवनलाल चौरसिया, उनका ट्रैक्टर बन रहा था तो वो मिल गए वहीं। तो और एक लड़का जो बैठा था कार में, तो उनको हमारा भतीजा बोला जाके ले आओ समोसा जलेबी, सामने उनके कार में सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगा। उसको वो बोले कि जाके ले आओ, पैसा दिए, लेके आया। वो ले जाके समोसा दिए। जब वो समोसा खाया और थोड़ा रख दिया तो पूछे कि बेटा नहीं खाए तुम, अब नहीं खाओगे क्या? कहीं नहीं, ये गंदा है, इसका टेस्ट गड़बड़ है, इसमें छिपकली है, देखो। तो जब उठा के देखा तो फिर तुरंत लेके संजय गांधी हॉस्पिटल भगे। और यहाँ वो क्या देखा, उसमें क्या मिला? छिपकली मिली, छिपकली का पूरा सर जो अपने पास है, और हाँ समोसे के अंदर। होटल कहाँ पास है? ये दीनदयाल धाम रोड के मेन रोड के सामने, पेट्रोल टंकी के सामने। तो क्या होटल वाले साहब लोगों ने बात की कि ऐसा संदेशा भिजवाए हैं, मतलब एक आध 2 लड़के से जब जो भीड़ लग रही थी, हम कहें भैया जाके वहाँ पहले बता लो उसको कि ये समोसा जो बिक रहा बेच रहा है वो बंद कर दे, वो ना बेचे और दूसरा बना के बेचे। अंतिम यात्रा से लौट रहे व्यक्ति की ऑटो से गिरने की वजह से मौत हो गई। घटना गुड़हर के आसपास की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार डिगरहट रामपुर बघेलान के रहने वाले बलदेव यादव अपने किसी रिश्तेदार की अंतिम यात्रा में गए थे, जिससे ऑटो से जा रहे थे। वो भी उनके ही परिवार का है। कार्यक्रम संपन्न करने के बाद जब वापस घर लौट रहे थे तो गुड़हर के पास ऑटो से गिरने से उनकी मौत हो गई। घटना किस वजह से हुई और क्या कारण है, इसके बारे में अभी तक कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों को फोन किया गया, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचे। घटना के संबंध में हमने मृतक के पुत्र से बात की। ये घटना हुई है, गए थे कहीं गमी में, तो वहाँ से वापस आ रहे थे तो ऑटो से गिर गए हैं, तो उनके सर में चोट लग गई। यहाँ आके एडमिट करवाएं, दवाई करवाएं, हो गया, वो नहीं बच पाए। उनका नाम था, वो हमारे पिताजी हैं बलदेव यादव, डेंगराहट के निवासी, रामपुर बाघेलान थाना डेंगराहट के हैं। ये घटना हमको मालूम नहीं है कहाँ पर हुई है, रीवा में हुई है। किसके यहाँ गए थे लोग गमी में? वो गमी में गए थे रिश्तेदार के यहाँ, रिश्तेदार में एक लेडीज खत्म हो गई थी तो वहीं में आगे होगी दिलवाने गए थे। वहाँ से आए तो गिर गए वो रास्ते में, उनको एडमिट किया गया, फिर हो गया यहाँ सब वो हो गया। आपको कब सूचना मिली? हमको जब यहाँ हॉस्पिटल लाने के बाद सूचना मिली तो हम कहीं और काम कर रहे थे, बाहर थे, वहाँ से आए तो बताएं सब लोग, फिर आए यहाँ तो हम देखें, हो गया, दवाई इलाज चालू कर, काम करवाएं, सब कुछ चालू करिए, हो गया।
बिछिया थाना अंतर्गत रानी तालाब से चाकूबाजी का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में राजकुमार चौधरी ने बताया कि उसका भाई विक्रम चौधरी प्राइवेट जॉब करता है। उसे पथरी की शिकायत थी, इसलिए कंपनी से छुट्टी लिए हुए था। आज गांव से रीवा घूमने आया हुआ था, जहां मामा की बाइक लेकर घूमने निकला था, लेकिन किसी ने उसे रानी तालाब में चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि चाकू अभी भी विक्रम के पेट में फंसा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बिछिया पुलिस संजय गांधी अस्पताल पहुंची और बताया कि अभी घटना के संबंध में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। किसने चाकू मारा और क्यों मारा, ये घायल से बात करने के बाद ही पता चल पाएगा। घायल का इलाज चल रहा है। जैसे ही इस संबंध में कुछ जानकारी मिलती है, हम मीडिया से उसे साझा करेंगे। वो मेरा छोटा भाई है विक्रम चौधरी। घटना सर, वो गांव से आया है, अभी बोला कि रीवा जा रहा हूँ घूमने। फिर इसके उपरांत तो पता चला कि वो रानी तालाब गया था, वहाँ कुछ घटना हुई, तो वहाँ से पता चला कि चाकू वाकू लग गया उसके। गांव से वो सर बस से आया था। मोटरसाइकिल यहाँ पे मिली, वो मामा जी का एक ठेला है, वो ठेला लगाते हैं, उन्हीं से वो लेके मोटरसाइकिल गया था घूमने के लिए। अबे तो मुझे मालूम नहीं सर कि उसके रिलेटिव पे कोई रहता है, उसके दोस्त वगैरह फ्रेंड वगैरह रहता है कि नहीं रहता। क्या करते हैं? कौन भाई मेरा? वो अभी ITI कंप्लीट होके अभी मारुति सुजुकी में जॉब कर रहा था, तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको हो गया था हार्निया, तो हार्निया को ऑपरेशन हुआ है, तो इसीलिए भी वो छुट्टी पे चल रहा था। तो यहाँ पे आया, तो वो गया था घूमने, तो ये बर्दाश्त हो गई है। हाँ, ये एक जानकारी मिली थी, तो हम संजय गांधी आए हुए हैं। अभी पीड़ित का इलाज चल रहा है, इसलिए बात नहीं हो पाई है। हाँ, नाम विक्रम है, ये पता चल पाया। आगे जो भी जानकारी होगी तो उपलब्ध कराएंगे। हाँ, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि चाकू फंसा हुआ है, और कारण और वो आरोपी अज्ञात बता रहा है अभी पीड़ित। ये अभी बात नहीं हो पाई है मेरी। इलाज के बाद जैसी बात होगी तो फिर। रीवा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, इसका ताजा मामला सामने आया है। बीती रात सीधी से इलाज कराने आए बच्ची के परिजन लगभग 40 मिनट तक सिलेंडर के लिए भटकते रहे, लेकिन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हुई। बीती रात सीधी से एक बच्ची को रीवा इलाज के लिए रेफर किया गया था। बच्ची के फेफड़ों में पानी भर गया था। लगभग 40 घंटे तक अस्पताल परिसर के बाहर एम्बुलेंस में खड़ी रही, लेकिन सिलेंडर की व्यवस्था न होने के कारण उसका इलाज समय पर शुरू नहीं हो सका। मामले को लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि उसने एम्बुलेंस में रखे सिलेंडर का इस्तेमाल किया था, लेकिन अस्पताल परिसर में सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीधी जिले से एक बच्ची को ले गए, ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही 40 मिनट तक। क्या मामला है पूरा बताइए। तो सर वहाँ ऑक्सीजन नहीं था, जब ऑक्सीजन मिला तो बच्ची को ले गए हम। कहाँ ऑक्सीजन नहीं था? वहाँ उसके उसमें तो भराए टाइम था। अब वही तो बोला कि भराने गए हैं जहाँ संजय गांधी अस्पताल जी, जहाँ मिलता है यहाँ सामने, तो भरवा के फिर ले आए। तो कितने मिनट तक बच्ची पहले एक बच्चे को ले गए, बोले 10 मिनट इंतजार करिए, फिर वहाँ खाली लेके आए, वहाँ से आए तो फिर जब फिर भराए तो लग गया 40 मिनट जी। मतलब बच्ची तड़पती रही ऑक्सीजन के लिए? ऑक्सीजन में थी बच्ची, 108 में ऑक्सीजन था, बस ले जाने की समस्या थी, इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। वहीं संबंध में साथ में आई टेक्नीशियन ने बताया कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, लेकिन अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में व्यवस्था बन गई। ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही, आप सीधी जिले से आए, कितने घंटों से ऑक्सीजन मेरे को यहाँ पे 30 से 40 मिनट हो गया है। एक बाटल खाली लेके आए थे, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, अभी दूसरा लेके आए हैं, अभी पेशेंट लेके गए। कितने घंटों के बाद आपको ऑक्सीजन को? अभी 40 मिनट हो गए, करीब 40-45 के आसपास। बच्ची तड़पती रही, कहाँ से लेके आए? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लाए हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल। कहाँ से? किस जिले से? जिला सीधी। बच्ची को क्या समस्या थी? वो उसके फेफड़े में पानी आ गया था, सांस लेने में ज्यादा समस्या थी, इसे रिफर किया गया। गेट पे कितने घंटे तक खड़े रह गए? हमको करीब 40-45 मिनट हो गया ऑक्सीजन के लिए। लेकिन 108 से ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं मिली। अब यहाँ पे जो भी है, मैं खाली बाटल लेके आए हैं, इसमें नहीं था, दूसरे बार करीब 25-30 मिनट बाद आए हैं लेके। ये आपकी गाड़ी में तो आपने कहाँ गया? मैं तो है, आपने कहाँ सूचना दी कि बच्ची को ऑक्सीजन की जरूरत है? कहाँ क्या? अभी हमें नहीं पता, हम तो दूसरे सीधे से आए हैं, तो हमको क्या पता कहाँ दे हम जानकारी। आप कौन है? हम 4,01,08 के सीधी से लेके आए? हाँ, सीधे मरीज क्या नाम है आपका? मेरा जीतन नाम है। आप यहाँ कौन से हॉस्पिटल आए हैं? ये संजय गांधी हॉस्पिटल में आए हैं, बच्चा वार्ड। बच्चे को लेके आए। तो वहाँ पे अंदर क्या सूचना दी है? क्या अभी हमारे जो मैडम है ये बताएंगे। अंदर के लिए सूचना दी थी अंदर? हाँ।
मामले को लेकर हॉस्पिटल अध्यक्ष डॉक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि संजय गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कुछ तकनीकी खराबी आ रही होगी, पूरी व्यवस्था बनी हुई है, संबंधितों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नहीं, अभी आपके चैनल के द्वारा ये मामला मेरे सामने लाया गया है और हम निश्चित, आपने कुछ वीडियो फुटेज भी दिखाए हैं, हम निश्चित रूप से इसकी जांच कराएंगे और अभी हमने अपने कर्मचारियों को निर्देशित भी किया है कि पीडियाट्रिक्स विभाग में जाकर उस बच्चे का पूरा पता लगाएं, क्या डायग्नोसिस है, कहाँ से है, क्या हो रहा है। अभी हम कंसल्टेंट से भी बात करेंगे पीडियाट्रिक विभाग के और मैं निश्चित रूप से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी और अगर ऐसी लापरवाही अगर कुछ हुई है ऑक्सीजन से संबंधित तो उस पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था अस्पताल में नहीं है क्या? नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था 24 घंटे अस्पताल में है। हमारे पास 4 प्लांट लगे हुए हैं और एक 20 लीटर का प्लांट है, 3 10 लीटर के प्लांट हैं। बराबर उसमें ऑक्सीजन भरी जा रही है और बराबर उसमें से ऑक्सीजन पूरे वार्डों में ट्यूब के माध्यम से वितरित की जा रही है। इसके अलावा हमारे पास सिलेंडर्स भी हैं, मोबाइल सिलेंडर्स भी हैं, 5 लीटर के, 10 लीटर के, और उनके द्वारा भी ऑक्सीजन, जहाँ पे हमारी ट्यूबिंग नहीं है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और राज्य शासन से पर्याप्त बजट भी ऑक्सीजन के प्राप्त हो रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। तो और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ के कार्यकर्ता आज रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मिले, स्थायी भर्ती की मांग की। साल 2020 में कोविड के दौरान मार्च महीने में मेरिट के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सभी जिलों से अस्थायी रूप से आयुष चिकित्सकों, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्सिंग, स्टाफ साइंटिस्ट सहित सभी अन्य पैरामेडिकल चिकित्सा दलों की नियुक्ति की गई थी और उसे समय उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। लेकिन 2 साल बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक द्वारा पूरे आयुष चिकित्सकों और अन्य टेक्नीशियंस को बजट की कमी बताकर निकाल दिया गया। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया था कि सभी चिकित्सकों को भर्ती किया जाएगा, जबकि हरियाणा सरकार ने सभी कोविड-19 आयुष चिकित्सकों और अन्य दलों को वापस रख लिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब नई भर्तियां निकलने वाली हैं, जिसको लेकर आयुष चिकित्सक संघ ने मांग की है कि इस भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। इसी कड़ी में आज प्रदेश भर से चिकित्सक और तकनीकी दल रीवा पहुंचे और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में प्राथमिकता देने की मांग भी की। आज पूरे मध्य प्रदेश के कोविड-19 में जिन कोरोना योद्धाओं ने काम किया था, सरकार ने जिनसे 2 साल तक काम कराया, उनको बजट का हवाला देकर पूरे प्रदेश से निकाल दिया गया था। जब कोविड चालू हुआ था प्रदेश में अप्रैल 2020 में, तब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब थी। इनके पास मानव संसाधन नहीं थे। इन्हें कलेक्टर के द्वारा
पूरे जिले में मेरिट के बेसिस पर भर्ती करवाई सभी कोविड स्टाफ की, जिसमें आयुष चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, हमारे सफाई कर्मी, साइंटिस्ट, मैंने सभी कैडरों की भर्ती कराई। मैंने इवन एक स्वीपर तक की भर्ती कराई और समय समय पे उनकी ड्यूरेशन बढ़ाती गई जैसे जैसा कोविड का दौर चलता रहा। और जब लगभग मार्च 2022 में कोविड को हम लोग की मेहनत से प्रदेश में हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया, तो सरकार ने बजट का हवाला देकर पूरे प्रदेश में कोरोना योद्धाओं को निकाल दिया। उस समय तो कोविड के समय हम भगवान हो गए थे और आज ऐसे हो गए कि हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लगभग चुनाव के पहले प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बालाघाट के मंच से घोषणा की थी कि प्रदेश के किसी भी कोविड योद्धा का बुरा नहीं होगा, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और उसी आशा से कि भाजपा की सरकार प्रदेश में आएगी और हम कोरोना योद्धाओं के लिए कुछ करेगी, तो पूरे कोरोना योद्धाओं ने भाजपा की सरकार का साथ दिया। और उस चुनाव जीतने के बाद लगातार हम लोग सरकार के संपर्क में हैं। लगातार हम लोग भोपाल जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, माननीय मोहन यादव जी वहां जा रहे हैं, माननीय डिप्टी सीएम साहब से भी हम लोग कई बार मिल चुके हैं भोपाल में, और जहां भी हमारे साथी जा रहे हैं हम लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग के बारे। मैं डॉक्टर अनिल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष। मैंने जब अपने भैया इन मंत्री जी से मिला, उन्होंने यही कहा कि अगर इतना सा भी होगा तो हम आपका करेंगे। हमने आज करीब 25 बार, जब से अपनी दोबारा भाजपा सरकार मिली है, हम मंत्री जी से बार बार मिलते हैं, हमको यही आश्वासन मिल रहा है कि हम आपका करेंगे। अभी 10 दिन पहले मिला था तो उप मुख्यमंत्री शुक्ला जी ने यही कहा कि अभी वैकेंसी आने वाली है, उसी में आप लोगों का करेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रदेश के कोविड योद्धा हैं, हम लोग सब आए हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि हमारी बहाली की घोषणा कर दें। बस आज आश्वासन से हम लोग अब नहीं काम चल रहा है, वो हमको कुछ लिखित या घोषणा कर दें आपके सामने, मीडिया के सामने, कि हम आपका करेंगे, तो हम लोग टेंशन फ्री अपने अपने घर में लग जाएं, काम में लग जाएं। रोज के रोज हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए आज यही विनती है। आप खुद देख सकते हैं, हमारी माताएं बहनें सभी आई हुई हैं, तो आज यही विनती है कि हमारा जो काम अधूरा है उसको आज मंत्री जी पूरा कर दें। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बीते दिनों आकृति टॉकीज के सामने हुए 2 गुटों के विवाद के बाद हुए गोलीकांड का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। वारदात में शामिल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और दोनों पिस्टल भी बरामद किए जा चुके हैं। 4 नवंबर की शाम 5 बजे आकृति टॉकीज के सामने 2 गुटों को पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक गुट आयुष पाठक का था जबकि दूसरा शीतलांजल द्विवेदी का था। दोनों पक्ष के युवक कॉलेज के पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनका पहले भी झगड़ा हुआ था। पुलिस द्वारा 23 सदस्यीय टीम बनाकर जांच शुरू की गई और 6 आरोपियों सहित दोनों पिस्टल, मोटरसाइकिल, जिनकी कुल कीमत 3 लाख के आसपास है, जब्त कर ली गई है। आपको याद दिला दें कि 4 नवंबर को गाली गलौज व लात घूंसों से मारपीट हुई थी। वह हत्या करने की नीयत से एक दूसरे के ऊपर पिस्टल से गोली मारी गई थी। हालांकि घटना के दौरान गोली किसी को नहीं लगी थी। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की गई। दोनों ही गुटों ने एक दूसरे के ऊपर FIR दर्ज कराई थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं कंट्रोल रूम, जहां एडिशनल SP अनिल सोनकर पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। आपस में पुरानी रंजिश को लेकर के मारपीट होने लगी और इन दोनों पक्ष ने अपने अपने ग्रुप के लोगों को बुला लिया और एक दूसरे पर गुत्थम गुत्थी और पत्थरों से मारपीट की। इसी दौरान 2 जो है लड़कों ने पिस्टल से फायरिंग भी की थी। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी
और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है उससे हमने खंगाल करके और उनसे ये स्थापित किया कि ये कौन कौन लोग हैं। और इन्हीं दो लड़के जो आपस में झगड़ा कर रहे थे उसमें से एक पक्ष जो है शीतलांजन और दूसरा आयुष पाठक, इन दोनों ने अपराध अपने अपने पक्ष से कायम कराया था, जिसमें मारपीट एवं जानलेवा हमले की धाराओं पर अपराध कायम किया गया था। इसमें अपराध क्रमांक 272/24 थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया था, जिसमें 109(2), 115, 296 और 3(5) BNS एक्ट पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। यही धारा दूसरे पक्ष पर भी लगाई गई थी। इनका जब फुटेज वगैरह चेक किया गया तो एक पक्ष से करीब 12-15 लोग दिखाई दे रहे थे। उनकी सबकी पहचान स्थापित की गई है और उसमें हम लोगों ने 5 लोगों को जो है, जो शीतलांजन की रिपोर्ट थी उस पे आयुष उर्फ एलेक्स, हर्ष उर्फ ईगल और राजू, विपिन और विक्की, इन लोगों को गिरफ्तारी थाना सिविल लाइन में के प्रत्यायी जो साहू जी हैं उनने किया है। और इसमें आज जो है आयुष से और ये राजू से जो है पिस्टल जब्त की गई है और हर्ष के पास से 2 कारतूस जब्त किए गए हैं। इनको जो है 2 लोगों को, आयुष और हर्ष को, हम लोगों ने जो इसको उसी जिस दिन घटना हुई थी उसके दूसरे दिन ही हम लोगों ने अभिरक्षा में ले लिया था, पूछताछ की गई थी और इसको न्यायालय पेश करके PR लिया गया था। जो आज तक का PR था, आज इनको जो है जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पिस्टल 2 जब्त हैं और 2 कारतूस जब्त हैं और कुछ खोखे। घटना जो अभी तक जो विवेचना में जो तथ्य आए हैं उससे ये है कि उज्ज्वल और सौगोरा की आपस में विवाद चल रहा था और ये आपस में एक दूसरे को फोन से धमका रहे थे। ये लगातार धमकी पिछले 5-4 दिनों से चल रही थी। आज जो है उसमें सौगोरा ने उसको देखा आकृति सिनेमा हॉल के सामने, जब इसको शिवम उज्ज्वल को, तो परहुआ ने जो है अपने आदमियों को, साथियों को बुलाया, दूसरे पक्ष ने भी अपने साथियों को बुलाया और फिर इनकी मारपीट होने लगी। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। आखिर क्यों चर्चा में है ये वीडियो, आप खुद देखिए। ये विजय आपका बेटा है, ये हमारे पास आए हैं कि ट्रांसफार्मर जल गया लगवाना है। हाँ, तो विजय का हम कह रहे हैं कि तुम गुटखा छोड़ दोगे तभी हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। अपना गुटखा, हाँ गुटखा काहे खाते ही नहीं, अपना 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 माता यहाँ है, अपना के बाद स्टेशन कार्ड दी नहीं। हाँ तो इनका बताए दी गुटखा छोड़ दी तब सुना भाई। अपना के ना बनी। हाँ तो घर में जाके बोला मुझे छोड़ दे तब हमसे नहीं। हम सब के काम करी थे, गुटखा और गांजा और दारू कोरे खाकर हम काम नहीं करते। सब आशीर्वाद है अपना जी, सब ठीक है ना। तुम नहीं गई, ठीक है ना, पाला हाँ लड़के जाओ। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।